नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में। आए दिनों ये टॉपिक जो है ये पर्टिकुलरली रहता है न्यूज़ में, मैनुअल स्कैवेंजिंग, और इससे रिलेटेड जो इंसिडेंट्स काफी तरीके के हद तक सोसाइटी में हुए हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें कि मैनुअल स्कैवेंजिंग होती क्या है या किस तरीके से मैं मैनुअल स्कैवेंजिंग को डिफाइन कर सकती हूँ, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग या फिर हाथ से मैला ढोने का जो प्रक्रिया होती है, जैसे सूखे शौचालय से उठाना या मानव मल को हटाना, ये सभी एक्टिविटीज, ये सभी क्रियाएं आपकी मैनुअल स्कैवेंजिंग में आती है। जैसे कि सेप्टिक नालियों को ठीक करना और इस तरीके की सफाई करना। तो ये इस तरीके की परिभाषा मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेके आई है। लेकिन मैनुअल स्कैवेंजिंग की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस बिल्कुल एलिमिनेट हमारी सोसाइटी में से हो चुकी है। अभी भी बहुत हद तक ये जो एक्टिविटी है ये करी जाती है, और इसके तहत कई बार देखा भी गया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के दौरान ही कई कर्मचारियों ने अपनी जान भी गंवा दी। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग या फिर हाथ से मैला उठाने की जो ये प्रथा है, तो हाथ से मैला उठाने की प्रथा को अगर बात करें किसी सुरक्षा साधन के बिना और बिना किसी इक्विपमेंट के, आप ऐसे ही नग्न हाथों से सार्वजनिक सड़कों एवं सूखे शौचालय से जब मानव मल को हटाते हैं, सेप्टिक टैंक या फिर गटर सीवर की सफाई करते हैं, तो इस तरीके से ये मैनुअल स्कैवेंजिंग या फिर मैला उठाने की प्रथा के अंदर आता है। भारत में अगर बात की जाए कि हाथ से मैल ढोने की जो प्रथा है, ये काफी लंबे समय तक चली है, कि काफी लंबे समय तक ये चलती रही और ये एक समस्या के रूप में निकल के आई। हम्म, तो ये देखा गया कि ये जो तरीके की एक्टिविटी है मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसे किसी ना किसी तरीके से कास्ट सिस्टम के साथ भी एसोसिएट किया गया, कि जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं उनके साथ इस एक्टिविटी को जोड़ा गया। हालांकि इसे वर्ष अगर हम बात करें 1993 की, तो इसे आधिकारिक रूप से प्रतिबंध कर दिया गया है। लेकिन अभी भी ऐसा देखा गया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की जो प्रैक्टिस है वो पूरी तरीके से हमारी सोसाइटी से एलिमिनेट नहीं हुई है। तो हाथ से मैला उठाने वालों के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं मैं, हमारे संविधान में जो सुरक्षा उपाय दिए गए हैं या कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स या अनुच्छेद हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर मैं इन संवैधानिक सुरक्षा उपायों की बात करूं तो भारतीय संविधान हाथ से मैल उठाने वालों को विभिन्न अधिकार और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। जैसे कि कुछ गारंटीज हमारी फंडामेंटल राइट्स जिसे हम बोलते हैं उनमें प्रोवाइडेड है। जैसे कि आर्टिकल 14 या फिर अनुच्छेद 14 में वो जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है कि कानून के समक्ष समानता। उसी तरीके से अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, तो ये एक बहुत ही बड़ी पहल है। उसी के साथ अनुच्छेद 21 जो राइट टू लाइफ जिसे हम बोलते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण हमारा संविधान हमें देता है। उसी के साथ साथ अगर बात करें आर्टिकल 23 की यानी अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् का निषेध करता है। तो किसी भी तरीके से अगर आप देखा जाए तो जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसी की तरीके से जो भी एडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो अनटचेबिलिटी हो गई, अस्पृश्यता जिसे हम बोलते हैं वो हो गई, तो कानूनी तौर पर उसकी प्रोटेक्शन दी जाती है। अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग के प्रभाव की बात करें कि क्यों ये इतना चर्चा में है या क्यों ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे डिस्कस करना, अगर आप देखें जब भी मैनुअल स्कैवेंजिंग की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे पहली चीज इस मोड के आती है वो होती है स्वास्थ्य संबंधी खतरे। तो ऐसे में कई बार कई हमारे कर्मियों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो मानव अपशिष्ट और खतरनाक पदार्थों के सीधे संपर्क में आने के कारण मैनुअल स्कैवेंजर को गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है उन्हें, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और कई तरीके के ऐसे रोगों का जो है उन्होंने जोखिम उठाना पड़ता है। और उसी के साथ साथ काफी सारी हद तक काफी मुश्किलें उन्हें देखनी पड़ती है। संरक्षणगत उपकरणों की कमी और अगर बात करें स्वच्छता की खराब स्थिति को लेकर, तो जो स्वास्थ्य संबंधी खतरे हैं उनके लिए काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाते हैं, जिसके कारण हाथ से मैला ढोने वालों में बीमारियां एवं समय से पहले मौत के अधिक मामले देखे जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे, आप किसी भी तरीके की
ये अगर इस प्रक्रिया को देखें, एक्टिविटी को देखें, आप मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट उसके उन पदार्थों के साथ जुड़ रहे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं और लंबे समय तक उनके घर परिवार में भी ये बीमारी फैल सकती है। इसी के साथ साथ बात करें तो गरिमा और मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण में अगर मैं बात करूं तो शामिल व्यक्तियों की गरिमा और मानव अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन होता है। एक तरफ हमारा संविधान कहता है कि आर्टिकल 17 राइट टू अनटचेबिलिटी, उसी के साथ हम अनुच्छेद 21 में यानी आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात करते हैं। लेकिन ये इस तरीके का काम जब किसी भी मानव को दिया जाता है और इस तरीके का संकट उसके जीवन पर आन पड़ता है तो ये कहीं ना कहीं इस बात के प्रश्न उठाता है कि वाकई में ही कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हर तरीके की प्रक्रिया है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कार्य हो रहे हैं। तो इसमें शामिल लोग मानव अपशिष्ट को हाथ से उठाने संभालने के साथ ही बुनियादी स्वच्छता की अगर आप बात करें तो सुविधाओं तक पहुंच की कमी के कारण अमानवीय एवं अत्यंत गंभीर परिस्थितियों के अधीन है। तो ये पेशा अगर बात करें, अगर किसी भी ऑक्यूपेशन की बात करें, जब भी हम ऑक्यूपेशन की बात करते हैं वो किसी न किसी कास्ट से या किसी से हम जोड़ लेते हैं उसे, तो एक सामाजिक कलंक के रूप में इसे देखा जाता है। भेदभाव यानी इनइक्वालिटी जैसी प्रैक्टिस को बढ़ाता है और इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो उत्पीड़न को बढ़ावा देता है। तो जो चीजें हमें सोसाइटी में एक तरीके से हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हम इन्हीं चीजों को एक तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये गंभीर समस्या है। इसका एक मुख्य कारण ये भी बताया जाता है कि आधुनिक दौर में ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलप होना काफी हद तक नहीं हो पाया है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम कर सके, और यदि वो टेक्नोलॉजी है भी तो उस टेक्नोलॉजी को हर स्तर तक पहुंचाना, हर लेवल पे पहुंचाना एक सरकार के लिए एक अहम काम यहाँ पर अभी भी रहता है। उसी के साथ अगर बात करें तो मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक आघात भी उन्हें पहुंचता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग के कार्य में शामिल व्यक्तियों पर गंभीर मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लगातार गंदगी के जब संपर्क में वे रहते हैं, कार्य संबंधी बदनामी तथा भेदभाव का सामना करना भी उन्हें पड़ सकता है, जिससे कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग की अगर हम बात करें तो इससे शर्म, आत्म सम्मान की कमी और अवसाद की भावना का सामना करते हैं ऐसे लोग, तो जिसके कारण उन्हें दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमने अभी बात करी, अगर किसी भी ऑक्यूपेशन को लिया जाए, किसी के काम को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें नीचे स्तर से देखा जाता है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो सरकार की जो पहल है कई हद तक काफी बार रही है और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि सरकारी कानून होने के बावजूद मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी प्रैक्टिसेस अभी भी है। अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की, तो वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश ने सरकार को लगभग 1993 में से सीवेज कार्य में मरने वाले सभी लोगों को पहचान करने तथा प्रत्येक परिवार को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए प्रदान करना अनिवार्य कर दिया था। अगर और बात करें तो पुनर्वास के प्रयास की बात करें तो भुगतान और सब्सिडी लगभग इस समय अगर बात करें तो 60,000 मैनुअल स्कैवेंजर की पहचान की गई है तथा प्रत्येक को 40,000 रुपए का एक मुश्त नगद भुगतान किया गया है। तो लगभग अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 25,000 मैनुअल स्कैवेंजर को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से काफी हद तक जोड़ा गया है। तो आपने देखा होगा सरकार की जो पहल काफी हद तक यहाँ पर रही है, कानून व्यवस्था भी है, लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन की, कितना इसमें ये फ्रूटफुल हो पाया है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रह जाता है। इसी के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। उस योजना का नाम है नमस्ते योजना। तो नमस्ते स्कीम या फिर नमस्ते योजना के बारे में बात करते हैं। तो सीवर कार्य के 100% मशीनीकरण के साथ सभी मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास की योजना को नमस्ते योजना के साथ मिला दिया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर यानी हमारा 2023 से 24 यानी 23 से 24 में के केंद्रीय बजट में अगर बात करें जो करंट में है, पुनर्वास योजना हेतु विशिष्ट आवंटन का अभाव है, लेकिन नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए
आवंटित किए गए हैं। नमस्ते योजना में सभी सेप्टिक टैंक, सीवर, श्रमिकों की पहचान और प्रोफाइलिंग आवश्यक है। आयुष्मान भारत योजना के तहत व्यवसायिक परीक्षण और सुरक्षा उपकरण और स्वास्थ्य बीमा में नामांकन का प्रावधान भी है। तो यानी कि एक इंश्योरेंस की स्वास्थ्य बीमा में उनका जो पंजीकरण है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर इसके अलावा कुछ और अन्य संबंधित पहलुओं की बात करें, जैसे सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती, स्वच्छता अभियान नैब, उसी के साथ साथ राष्ट्रीय गरिमा अभियान, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, ये सभी एक पहल रही है सरकार की कि किस तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिसेस को हटाया जा सके। और अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, अभी करंट टाइम में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकली अगर देखा जाए तो भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और कई बार ऐसी टेक्नोलॉजी की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ जाती है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का टास्क है, ये जो काम है, ये मशीन और टेक्नोलॉजी के साथ किया जा सके। अगर बात करी जाए कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को एक सामाजिक मुद्दा क्यों कहा गया है, अगर देखा जाए तो मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा जाति, वर्ग और आय के विभाजन से काफी हद तक प्रेरित हुई है। तो ये प्रथा अगर बात करी जाए कि भारत की जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जहां तथाकथित निचली जातियों से ही इस काम को करने की उम्मीद की जाती है। तो मैनुअल स्कैवेंजर्स का रोजगार और जो हम बात करते हैं शोषक शौचालय का निर्माण अधिनियम 1993 में लगभग के तहत देश में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया है। हालांकि इसके साथ जुड़ा कलंक व भेदभाव अभी भी जारी है। तो इससे हाथ में मैल ढोने वालों के लिए वैकल्पिक आजीविक सुरक्षित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब आगे की अगर हम बात करें तो ऐसा क्या है कि किया जा सकता है, तो सबसे पहली जो चीज है वो है प्रौद्योगिकी संचालित समाधान। तो नवोन्मेषी उपकरण और मशीनरी विकसित करने के लिए हमें उस तरीके की टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि यहाँ पे आके वो एक स्पेस ले सके। सो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ हो जाएगी। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें खतरनाक वातावरण में जब मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करने, इवन सीवर लाइन और सेप्टिक टैंकों को साफ करने के लिए स्वचालित सीवर सफाई रोबोट तैनात किए जा सकते हैं। तो रोबोट यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाए। उसी के साथ साथ अगर बात करें उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने की, तो प्रभावित व्यक्तियों के परीक्षण और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वैकल्पिक आजीविकाओं के अवसरों का पता लगाने के लिए उन्हें सशक्त बनाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो अगर हम बात करें स्वच्छता की और उससे जुड़े यहाँ पे जो अवसंरचना उन्नयन है, आधुनिक शौचालय एवं सीवेज उपचार संयंत्रों और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के निर्माण सहित स्वच्छता बुनियादी ढांचे के विकास तथा सुधार में निवेश करना इस समय बहुत बहुत जरूरी हो गया है। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं अपने लेक्चर को यहीं पर। धन्यवाद।